नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति के आंखों की रोशनी चली गई और वह अंधा हो गया। उसने स्वामी विवेकानंद से पूछा, स्वामी जी, अंधेपन से भी ज़्यादा दुखदाई कोई चीज़ हो सकती है क्या? हाँ, आँखों का होना और दूरदृष्टि नहीं होना, जिसे अंग्रेजी में हम विज़न कहते हैं। हिंदी में एक कहावत है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मात्र इतना ही है कि जब हम सुख में होते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमें कभी दुख का भी सामना करना पड़ सकता है, और इसीलिए हमारे जीवन में दुख का आना होता है। और जब दुख आता है तो हम ईश्वर को स्मरण करते हैं। इसे इस तरह समझा जाए कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम कभी सोचते भी नहीं कि गाड़ी पंक्चर होगी, और जब गाड़ी पंक्चर होती है तो हमारा ध्यान स्टेपनी या स्पेयर व्हील की ओर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि गाड़ी चलती रहनी चाहिए। लेकिन जीवन में पंक्चर जैसी स्थिति होती है, तब हम क्या करते हैं? हम ईश्वर को याद करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर को हम स्पेयर व्हील की तरह यूज़ करते हैं, जबकि ईश्वर ही जीवन चलाते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते या भूल जाते हैं। आइए दोस्तों, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था, बेहद गरीब था। एक दिन वह गांव के बाज़ार में घूम रहा था तो उसने देखा कि एक व्यक्ति एक बोतल बेच रहा है। उसने उससे पूछा कि इस बोतल को खरीदने से क्या होगा? उसने बताया कि इस बोतल को घर ले जाओ, तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। उसने खरीद लिया, देखें क्या होता है। वो अपने घर गया और उसने जब बोतल को खोला तो उसके अंदर से अचानक एक जिन बाहर आया। विशालकाय जिन उसके समक्ष खड़ा हो गया। उसने कहा, आका, मैं आपका सेवक हूँ, हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या करूँ? उसने तुरंत ही कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम मेरे लिए खाना की व्यवस्था कर सकते हो? उसने कहा, अभी किया। क्षण भर में उसके सामने हर तरह के भोजन को परोसा गया और उसने भरपूर भोजन किया। इसके बाद उस जिन ने पूछा, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, मेरे पास पहनने को वस्त्र नहीं है। वस्त्रों का अंबार तुरंत उसके सामने प्रकट हो गया। फिर पूछा उसने, आका, अब मैं क्या करूं आपके लिए? उसने कहा, देख ही रहे हो, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी है। उसने कहा, अभी देखिए। और एक विशालकाय मकान उसके समक्ष उसने क्षण भर में बना दिया। लेकिन इसके बाद उस जिन ने उससे कहा कि मैं चैन से बैठ नहीं सकता, मुझे काम चाहिए, मुझे आप अगला काम बताएं, नहीं तो मैं कुछ भी कर बैठूंगा। भाग्यवश उसी समय उस व्यक्ति की नज़र एक महात्मा पर पड़ी जो उसके घर के सामने से जा रहे थे। वह दौड़ा उनके पास गया। उसने कहा कि मेरी ये समस्या है, एक जिन हमारे पास है और मुझे लगता है कि अगर मैं उसे काम न दे पाऊँ तो शायद वह मेरे ही जीवन का अंत कर दे। स्वामी जी ने कहा कि इसका बहुत सरल उपाय है। तुम उस जिन से कहो कि तुम्हारे मकान के सामने एक बहुत बड़ा स्तंभ लगाए, और जब स्तंभ लग जाए तब उससे तुम कहना कि तुम इस स्तंभ पर चढ़ो और उतरो जब तक तुम्हें कोई अगला काम न दिया जाए। और उसने जिन से यही कहा। जिन उसी में व्यस्त हो गया। दोस्तों, इसका क्या तात्पर्य है? हम लोग सबों के जीवन में एक स्तंभ है, वह है ईश्वर में आस्था, ईश्वर की पूजा। वह जिन कोई और नहीं, हम लोगों का व्याकुल मन है, चंचल मन है, जिसे हर क्षण कुछ न कुछ करते रहना है। वह शांत नहीं बैठ सकता। इसीलिए जब भी समय मिले उस मन को किसी ऐसे कार्य में लगाना चाहिए जो जीवन के लिए उपयोगी हो। और वह स्तंभ जो ईश्वर के आस्था का स्तंभ है, अगर उसमें लगाया जाए तो जीवन की सारी समस्याओं का हल हो जाए, जीवन में आनंद रहे। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।